गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी में, जिसका नाम है अर्थ चेंजिंग अर्थ। मतलब हमारी अर्थ में चेंजेस कैसे कैसे आते हैं, किस तरीके से उसमें लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके थर्ड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है लिथोस्फेरिक प्लेट, यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं। लिथोस्फेयर का मतलब होता है सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सरफेस ऑफ द अर्थ होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। यहाँ आप देखिए, आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, लेयर पढ़ाई थी अर्थ की। तो जो फर्स्ट लेयर होती है क्रस्ट, नेक्स्ट होती है मेंटल। तो जो लिथोस्फेयर होता है बेटा, वो हमारा क्रस्ट और मेंटल, मतलब क्रस्ट तो पूरा पार्ट कवर होता है, लेकिन मेंटल का हाफ, मतलब हाफ नहीं, बस थोड़ा पार्ट कवर होता है। तो उसको मिलकर के बनता है, यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ है वो क्रस्ट तो पूरा कवर है ही उसमें, लेकिन मेंटल का भी उसने कुछ पार्ट ले रखा है। तो इस तरीके से लिथोस्फेयर बना हमारा। लिथोस्फेयर जो होता है वो कई सारी प्लेट से मिलकर के बनता है। इसमें काफी सारी प्लेट्स पाई जाती हैं। ये प्लेट्स क्या होता है, ये प्लेट्स साल में, 2 साल में या कभी सडनली भी क्या करती है, मूव करने लगती है। ये प्लेट्स इतनी मूव करती है, लेकिन जब ये मूव करती है तो सिर्फ और सिर्फ मिलीमीटर्स में, यानी कि बहुत ही स्लो मूव करती है ये प्लेट। तो इसको कहते हैं हम लिथोस्फेरिक प्लेट। और ये जब मूव करती हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो मूव कर भी रही है, तो क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि जो अर्थ के सेंटर में मोल्टेन मैग्मा है, मैग्मा मतलब कोर है, आउटर कोर होती है कि इनर कोर होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे लावा है, जब ये बहुत ज्यादा गर्म है और ये सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है। कोई चीज जब सर्कुलर मोशन में घूमेगी, सर्कल में मूव करेगी, तो जो अपर लेयर है वो क्या करना स्टार्ट कर देंगी, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगी। तो इसीलिए लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं मोल्टेन मैग्मा की वजह से, जो ऑलरेडी अर्थ में अवेलेबल होता है उस कोर की फॉर्म। जब ये प्लेट मूव करती हैं, मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 फोर्सेस। जब ये मूवमेंट करती हैं प्लेट, तो अर्थ की जो सरफेस होता है, यानी कि जो अर्थ के अपर पार्ट होता है, उसमें क्या आता है, चेंजेस आने लगते हैं। प्लेट मूव करेंगी तो जाहिर सी बात है ऊपर चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस की वजह से क्या होता है, ये अर्थ की जो सरफेस है उसमें चेंजेस आते हैं। उसको हम एक फोर्स मान लेते हैं। जब यहाँ से प्लेट्स की वजह से कोई फोर्स लगी, तो ये फोर्स क्या होता है, 2 टाइप्स की होती है। आपकी जो मूवमेंट की वजह से जो फोर्स लगी अर्थ में, वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है एंडोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब समझिए, जेनिक का मतलब होता है जहाँ से किसी चीज की स्टार्टिंग हुई है। किसी भी चीज की स्टार्टिंग होना उसे हम जेनिक कहते हैं, ओरिजिन होना उस चीज का। जैसे कि एग्जाम्पल ये पॉइंट है, एंडोजेनिक जेनिक मतलब जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है। एंडो मतलब इंटर है, इंटीरियर मतलब अर्थ के इंटीरियर पार्ट से। ऐसी फोर्स जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से ओरिजिन हुई है उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब आती है एक्सोजेनिक फोर्स। जेनिक का मतलब वही जहाँ से ओरिजिन हुआ। एक्सो का मतलब होता है बाहर, मतलब कोई चीज जब बाहर से अफेक्ट करती है तो उसे कहते हैं एक्सो। ऐसी कोई भी फोर्स जो अर्थ को बाहर से, आउटर से क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक, यानी कि आउटर पार्ट। और इंडोजेनिक मतलब इंटीरियर पार्ट। तो ये 2 तरीके की फोर्स होती हैं जो क्रिएट होती हैं, वो जिनकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है किसकी वजह से, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। एंडोजेनिक फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड।
अगर अर्थ में एंडोजेनिक फोर्स लगी है तो क्या क्या चांसेस, किस किस कैलेमिटीज के आने के चांसेस रहते हैं? एक तो अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, लैंड स्लाइड है, इनके आने के चांसेस, डिजास्टर ट्रॉपिक फोर्सेस, इनके भी आने के चांसेस रहते हैं। बिल्डिंग माउंटेन्स, इनके आने के चांसेस रहते हैं। एक्सोजेनिक, अब एक्सोजेनिक के क्या एग्जाम्पल होते हैं? इरोजनल, डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर्स, यानी कि अगर बाहर से कोई फोर्स लग रही है तो क्या होगा? या तो फ्लड आएगी, या ग्लेशियर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, सी वेव्स आ जाएंगी, हवाएं चलने लगेंगी बहुत तेजी से, तूफान आ सकते हैं। इस तरीके से ये एक्सोजेनिक फोर्स के एग्जाम्पल है। Endogenic force sometimes produce sudden movement and the other time produce slow movement. Endogenic force sudden movement मतलब क्रिएट करती है, और कभी कभी स्लो, मतलब ये मूवमेंट या तो सडनली आता है या कभी कभी धीरे धीरे आता है, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होता है मूवमेंट प्लेट के अंदर। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, जब सडन मूवमेंट आता है, अगर अर्थ के अंदर कोई एंडोजेनिक फोर्स लगी, ठीक है, इंटीरियर मोल्टेन मैग्मा की वजह से प्लेट्स मूव करना स्टार्ट कर दी, तो जाहिर सी बात है ये एंडोजेनिक फोर्स ही लग रही है। अगर ये सडन आ रही है तो क्या होगा? अर्थक्वेक आ रहा है, यानी कि अर्थक्वेक के चांसेस है, सडन आएगा, क्योंकि सडन, और ये स्लोली स्लोली धीरे धीरे आ रही है तो कोई नहीं, सडन आएगा तो अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। या फिर वॉल्केनो कॉज में मास रेसिस्टेंस, जब अर्थक्वेक आता है या एंडोजेनिक फोर्स की वजह से कोई भी कैलेमिटी आती है अर्थ में, तो क्या होता है? जो अर्थ का आउटर सरफेस है उसमें बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा जब अर्थक्वेक आता है तो कितने सारे डैमेजेस हो जाते हैं, बिल्डिंग टूट जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं वॉल्केनो। अब वॉल्केनो इज अ वेंट। वॉल्केनो क्या होता है? एक ओपनिंग होती है। ओपनिंग का मतलब होता है जब कोई चीज बाहर निकलती है किसी से। आपको ये डायग्राम आपकी बुक में है, उसको प्लीज ठीक से पढ़िएगा। पहले आप ये समझ लीजिए कैसे ओपनिंग। यहाँ कोर की फॉर्म में, मतलब यहाँ पे बहुत सारा क्या है? मोल्टेन मैग्मा है इंटीरियर में अर्थ के। तो एक टाइम के बाद ये क्या हो जाता है? इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब गर्म है बहुत ज्यादा, तो ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। मोल्टेन मैग्मा जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हम उसे एक किसी भी ओपनिंग से, अर्थ में किसी भी ओपनिंग से मोल्टेन मैग्मा जब बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे हम वॉल्केनो कहते हैं। वॉल्केनो के भी काफी सारी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसे। जब लावा किसी भी वेंट, किसी भी ओपनिंग, यानी कि अर्थ की किसी भी ओपनिंग से बाहर निकलेगा। आपको डायग्राम समझा देती हूँ। ये एक, आप मान लीजिए वॉल्केनो है, ठीक है। ये कोर है, लावा है, मतलब क्रस्ट। जब ये लावा अर्थ की क्रस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ये तो हो गई हमारी क्या हुई? ओपनिंग, यानी कि वेंट भी आप कह सकते हैं। ये क्या हो गया? एक तरीके से वेंट या ओपनिंग हो गई, तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है अर्थ की क्रस्ट के थ्रू। इसमें बहुत सारे गैसेस, धुएं वगैरह होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रेटर्स। क्रेटर्स कहते हैं ना, गैसेस एंड एश, मतलब इन्हें, इसमें से बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं, ऐश भी निकलती है, और ये वेंट हो गया इसका। जब ये लावा बाहर निकला अर्थ की क्रस्ट से, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट के थ्रू ये बाहर निकला, तो ये लावा क्या होगा? ये मोल्टेन मैग्मा क्या होगा? बाहर निकल के इकट्ठा हो जाएगा, इसे हम कहते हैं लावा, ठीक है। एक बार से अच्छे से समराइज कर लेते हैं। जब मेंटल, जो कोर है, सेकेंड जो लेयर है हमारी अर्थ की, मेंटल या कोई, जब यहाँ से मोल्टेन मैग्मा अर्थ की क्रस्ट के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे कहते हैं हम ओपनिंग, ठीक है। वेंट भी कह सकते हैं, ओपनिंग।
यहाँ पे आके क्या ये लावा बाहर निकलने लगा, इसे हम कहते हैं क्रेटर, इसे हम कहते हैं क्रेटर। बहुत सारे एशेज और गैस को भी, इसमें से गैस भी निकलती है, बहुत सारी एशेज भी निकलती हैं। और जब ये मोल्टेन मैग्मा बाहर जाके नीचे ठंडा हो जाता है, इसे हम कहते हैं लावा। मतलब ठंडा क्या, बाहर जाके जम जाता है, सॉरी, बाहर जाके बहुत ज्यादा जम जाता है, उसे हम कहते हैं लावा। और ये नीचे हमारे यहाँ पे क्रस्ट है, क्रस्ट से तो होकर के बाहर निकल रहा है, और ये मेंटल है। तो ये है हमारा वॉल्केनो। जब सिंपली से तो ये पार्ट दे दिए कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नहीं कहते, मतलब किसको लावा कहते हैं, किसको वेंट कहते हैं, किसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं, ये सब ठीक है। मैग्मा चैम्बर, जो यहाँ पे ये लावा इकट्ठा है, कोई भी चीज कहीं किसी जगह पे इकट्ठी हो जाती है, उसे उसका चैम्बर कह दिया जाता है, उसे चैम्बर कहते हैं मोस्टली, ठीक है। तो मैग्मा यहीं पे तो इकट्ठा था, इसलिए इसे मैग्मा चैम्बर कह रहे हैं। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ओपनिंग बना रहा है क्रस्ट के थ्रू, तो इसे वेंट कह दिया। इसमें बहुत सारे और भी वो अलग अलग, मतलब बहुत सारी चीजें निकलती हैं, उन्हें क्रेटर्स कहते हैं, पत्थर वगैरह सब सारी चीजें बहुत सारी निकलती हैं, मिनरल्स या मटेरियल्स निकलते हैं बहुत सारे, जिनका स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है, तो उनको क्रेटर्स कहते हैं। इसमें ऐश भी निकलती है, गैसेस भी निकलती हैं। ये इसकी लेयर क्रस्ट वाली लेयर है, ये मेंटल है, ये चैम्बर। यहाँ पे जब ये जाके इकट्ठा हो जाता है तो हम इसे लावा कहते हैं। तो ये वॉल्केनो था। अब हम इसका आगे का पढ़ लेते हैं। When the lithosphere plates move, the surface of the earth vibrates. अब क्या होता है, जब लिथोस्फेयर की प्लेट्स मूव करने लगती हैं, जो अर्थ का सरफेस है वो वाइब्रेट करने लगता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया भी कि जब कोई भी फोर्स लगेगी, अर्थ की जो ये प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, इन पे फोर्स लगी, कोई नीचे एंडोजेनिक फोर्स लगी, तो ये प्लेट्स क्या मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। जब ये बेटा प्लेट्स मूवमेंट करना स्टार्ट करती हैं, तो चारों तरफ अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर वाइब्रेशन आने लगता है। मतलब वो वाइब्रेट वाइब्रेशन आने लगता है, और वो वाइब्रेशन क्या है, चारों तरफ ट्रेवल करने लगता है, अर्थ के सरफेस पे चारों तरफ ट्रेवल करने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। एंडोजेनिक फोर्स लगी लिथोस्फेरिक प्लेट्स में, लिथोस्फेरिक प्लेट्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, हिलना डुलना स्टार्ट कर दिया। जब ये हिली डुली तो जाहिर सी बात है ऊपर की जो जमीन है, यानी कि जो क्रस्ट है, उस पर वाइब्रेशन आएगा। वाइब्रेशन चारों, मतलब अर्थ को चारों तरफ से कवर कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वो उसी वाइब्रेशन की वजह से उसे, सॉरी, उसी को क्या कहेंगे हम, वो जो ट्रेवल कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अर्थक्वेक कहेंगे। ये हो गया आपका वॉल्केनो और अर्थक्वेक। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, और वो समझ लीजिए, एक फोकस है और एक एपिसेंटर। आपका डायग्राम भी दे रखा है इसमें कि फोकस क्या है और एपिसेंटर क्या होता है, ठीक है। ये एक डायग्राम इस तरीके से दे रखा है आपकी बुक में, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ऐसे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोकस क्या होता है। ये इंटीरियर पार्ट है अर्थ का, ठीक है, और ये आउटर, आउटर मतलब बाहर, अर्थ जैसे क्रस्ट है, और ये इंटीरियर। अर्थ के जिस पॉइंट पे, इंटीरियर के जिस पॉइंट, मतलब फोकस उस पॉइंट को कहते हैं जहां से मेरा अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, यानी कि जो एंडोजेनिक फोर्स है वो जिस पॉइंट पे से स्टार्ट हुई है उसे कहेंगे हम फोकस, ठीक है। ये इंटीरियर की बात हो रही है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, वो लिथोस्फेरिक प्लेट के जिस पॉइंट से वाइब्रेशन स्टार्ट होगा उसको हम कहते हैं फोकस। ये मैंने लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनाई है, ठीक है। और इसके एवब सरफेस को, सेम मतलब जहां पर फोकस है उसके जस्ट एवब सरफेस को हम कहेंगे एपिसेंटर, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एपिसेंटर। ये जो वाइब्रेशन है वो आगे और फैलता जाता है, मतलब आगे और ट्रेवल करता जाता है, ठीक है। यहाँ से फोकस लेना, यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट को कहेंगे फोकस। ये वाइब्रेशन
के सॉरी फोकस के जस्ट एबव पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। ये जो इसकी सिस्मिक वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स मतलब अर्थक्वेक की जो वेव्स है, जो वाइब्रेशन है, वो अदर लेयर्स में भी क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। ठीक है, और ये सिस्मिक प्लेट्स मान लीजिए आप, सॉरी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये आप, ये क्या है, फोकस और एपिसेंटर। अब जो एपिसेंटर पॉइंट होता है ना, जैसे कि फोकस यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रही है, तो इसका ये एपिसेंटर है। तो जो एपिसेंटर वाला पॉइंट है वहां डैमेजेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, वहां ज्यादा एपिसेंटर के पॉइंट पे डैमेजेस ज्यादा होंगे, क्योंकि फोर्स भी सबसे ज्यादा यहीं लगी है। अब आप इसकी बात करें, इसलिए तो इस एरिया की बात करें, इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की बात करें, तो यहाँ डैमेजेस तो होंगे, क्योंकि अर्थक्वेक तो यहाँ भी आया, प्लेट्स तो यहाँ की भी इफेक्ट हुई है, बट उतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा जहाँ पर जितना ये। तभी नॉर्मली मतलब डैमेजेस हमें जब अर्थक्वेक आता है तो कहीं तो बहुत ज्यादा डैमेजेस देखने को मिलते हैं और कहीं कम। तो वो इसलिए कि उसका एपिसेंटर और फोकस पॉइंट वो एरिया था या नहीं, इसलिए ये फोकस और एपिसेंटर। Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. अर्थक्वेक कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, यानी कि पहले से हम नहीं बता सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है। इससे हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying manual behavior. मतलब कुछ कॉमन पीपल बस स्टडी कर ले, मतलब नॉर्मली इंट्यूशन से बताते हैं कि वो इंट्यूशन से बताते हैं कि किस तरीके से अर्थक्वेक आने वाला है कि नहीं। जैसे कि कॉमनली कहा जाता है कि एनिमल का जो बिहेवियर है जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो वो चेंज होने लगता है। जैसे कि फिश है, वो अजीब सा बिहेव करने लगती हैं, फिश पॉन्ड में एजिटेटेड हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और जो स्नेक्स हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, इसके मतलब होल मतलब इंटीरियर से बाहर निकल आते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये कॉमनली इंट्यूशन है, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। अब इसमें एक ब्लू बॉक्स दे रखा है आपकी बुक में, उसमें दे रखा है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम ये पता लग मतलब हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक आया था। हम ये नहीं कह सकते कि धरती हिल रही थी तो अर्थक्वेक आया था, नहीं। वो सिस्मोग्राफ एक डिवाइस होता है जिससे हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक आया भी था या नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें एक पेंडुलम होता है, इस तरीके से पेंडुलम जैसे क्लॉक में भी होता है। तो ये पेंडुलम क्या होता है, वो हिलने लगता है, उसके अर्थ के जब सरफेस पे रखा जाता है तो ये पेंडुलम हिलने लगता है, तो इसका मतलब है अर्थक्वेक आया था। अब इसमें एक और चीज दे रखी है, रिचर स्केल। रिचर स्केल क्या होता है बेटा, एक नॉर्मली जैसे आप हाइट स्केल यूज करते हैं पढ़ते समय, ऐसे एक रिचर स्केल होता है, इसकी यूनिट होती है 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक। सिस्मोग्राफ से हम ये देखते हैं कि अर्थक्वेक आया था, रिचर स्केल से ये देखते हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी तीव्रता कितनी थी। अगर 0.1 थी, 0.2, ये सॉरी 1 पॉइंट इस तरीके से थी, या 2 5.0 इस तरीके से थी, या 2.0 ऐसे है, तो नॉर्मल है। मतलब 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 6.0, मतलब ये कहते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो नॉर्मल माना जाता है 6.0 तक। उतना ज़्यादा डैमेजेस नहीं होगा अगर इसकी मैग्नीट्यूड इतनी रहेगी। लेकिन अगर ये आगे बढ़ने लगा, 7.0 हो गया, तो अर्थ पे बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो जाएंगे। सिस्मोग्राफ और रिचर स्केल, इससे हम पता करते हैं हाँ अर्थक्वेक आया है, लेकिन कितनी तेजी से आया है। हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत तेजी से आया था, मैं मतलब मेरी चेयर हिल रही थी या मेरा सामान हिल रहा था इसलिए बहुत तेजी से आया था, नहीं। हम उसकी डेफिनेट चीज मतलब एक मैग्नीट्यूड बताएंगे, तो मैग्नीट्यूड जो नापते हैं वो हम रिचर स्केल से नापते हैं। ये दोनों ही डिवाइस अर्थक्वेक के लिए यूज किए जाते हैं। अर्थक्वेक प्रिपेरेडनेस मतलब अर्थक्वेक जब आता है तो हाउ टू सेव,
yourself, ठीक है। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कहाँ पर हमें शेल्टर मतलब कहाँ पे हमें बैठ रहना चाहिए, मतलब कहाँ अपने आपको सेफ प्रोटेक्ट करके जब अर्थक्वेक आए। सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ वॉल, जब भी अर्थक्वेक आए तो या तो आप टेबल के अंडर में बैठ जाए, टेबल के नीचे बैठ जाए, या फिर किसी दीवार के कोने से खड़े हो जाए, इनसाइड कॉर्नर और वॉल मतलब किसी खड़े हो जाए वॉल की, ठीक। सॉरी, अंडर अ किचन काउंटर टेबल और डेस्क, मतलब जब भी अर्थक्वेक आए तो टेबल या किचन काउंटर के नीचे जाके बैठ जाए, इस तरीके से। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस से दूर रहें, एरियाज अराउंड चिमनीज से दूर रहें, विंडोज से दूर रहें, शटर विंडो मिरर से दूर रहें जो मतलब पहले से ही टूटे हुए हैं, इस तरीके से। बी स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, और इसकी जानकारी अपने फ्रेंड्स में भी दें, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी दें, और कैसे इससे बचा जा सकता है इस तरीके से ये सारी चीजें बताएं। एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं बेटा, समराइज तरीके से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लिथोस्फेरिक प्लेट्स बताई थी। लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मतलब है कि जो लिथोस्फेयर है वो काफी सारी प्लेट्स से मिलकर के बनता है, उसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। उनमें सडन मूवमेंट होता है, कभी 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 स्लोली मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट मिलीमीटर्स में होता है। और वो मूवमेंट क्यों होता है, अर्थ में या तो एंडोजेनिक फोर्स लगी है या एक्सोजेनिक फोर्स लगी है, इसलिए वो मूवमेंट होना उसमें प्लेट्स में स्टार्ट होता है। एंडोजेनिक फोर्स मतलब इंटीरियर, एक्सोजेनिक मतलब एक्सटीरियर। जब ये फोर्स लगती है तो क्या होता है, अर्थ की प्लेट वाइब्रेट होने लगती है, और वो वाइब्रेशन पूरे अर्थ को कवर करने लगता है, ट्रेवल करने लगता है, और जब वो ट्रेवल करता है तो उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आता है तो बहुत सारी चीजें डैमेजेस कर देता है, ठीक है। फोकस फोकस जिस पॉइंट से, जिस लिथोस्फेरिक प्लेट जिस पॉइंट से फोर्स लगना स्टार्ट होगी उसे हम कहते हैं फोकस, और उसके एबव सरफेस को कहते हैं एपिसेंटर। ये जो फोर्स लगती है वो सारी प्लेट्स में क्या करती है, ट्रेवल करने लगती है, ठीक है। सिस्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम श्योर कंफर्मेशन करते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आया था। रिक्टर स्केल उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी तीव्रता को मेजर करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतनी क्लास, और कल हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म कि जब अर्थक्वेक आया या वॉल्केनो आया तो किस मतलब किस क्या क्या चेंजेस हुए लैंडफॉर्म्स में। अब प्रिटी मतलब यहाँ पे कोई फोर्सेस लगी है तो क्या क्या लैंडफॉर्म्स चेंज होंगे आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ में, ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे, और आज आप इसे पढ़ के रखेंगे, रिवाइज करेंगे। गुड आफ्टरनून क्लास।